आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। इसमें हम आपको 5 एग्जाम्पल आपके हैं एक्सरसाइज से पहले वो करेंगे और कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के करेंगे और फिर सेकंड पार्ट के अंदर हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। देखो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर। पहला लेक्चर अगर ट्रिग्नोमेट्री का आपने देख लिया तो आज के सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। इसमें आपको tan a की वैल्यू दे रखी है और फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, यानी कि मैंने आपको बताया था कि एक अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अगर आपको गिवन होती है तो बाकी सारे रेशियोज की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वो कैसे बच्चों? राइट ट्रायंगल बना के। आप सबसे पहले क्या बनाओगे? राइट ट्रायंगल बनाओगे। मैंने आपको ये भी बताया था अगर ए के ऊपर वैल्यू दे रखी है तो ए को कहाँ लिखोगे? यहाँ पे, ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि हमें आदत होती है इसको परपेंडिकुलर लिखने की, तो आप परपेंडिकुलर ही लिख सकते हो। अब इसको, ये क्या होएगा? बेस, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे जो अपने को गिवन है tan a इज इक्वल टू 4/3। अब आप मेरे को बताओ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे tan का फॉर्मूला क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यानी कि इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर को कितना मानेंगे? 4, और इसको कितना मानेंगे बच्चों? 3 मानेंगे, और साथ में क्या लगा देना? के लगा देना, है ना। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ये कितना हो जाएगा बताओ? 5 के हो जाएगा। ये कितना? ये 3 4, तो ये कितना होता है? 5। तो अब बस सारी वैल्यू अपने को निकालनी है, एक एक करके निकाल देते हैं हम। क्या लिखेंगे? पहले साइन ए, फिर क्या निकालेंगे? कोस ए। tan ए की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन ही है। फिर क्या निकाल देते हैं बच्चों? कोट ए। फिर निकाल देते हैं सीकेंट ए, और फिर निकाल देंगे हम कोसिकेंट ए। अब आप बताते जाओ मेरे को एक एक करके कि आपका जो है साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, पी अपॉन एच। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोट क्या होता है आपका? टेन का उल्टा होता है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन का उल्टा होता है। अब आप वैल्यू लिखते जाओ सारी की सारी। देखो, साइन साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कहने का मतलब 4k अपॉन 5k। के से के तो कट ही जाना है बच्चों। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 4/5। इसी तरह से कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख लोगे, 3/5 आ जाएगा। कोट क्या आ जाएगा बच्चों? 3/4 आ जाएगा। आप करके देख लो डायग्राम का यूज करके। सिकेंट सिकेंट होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि 5/3, और ये कितना आ जाएगा? 5/4। तो ये 5 के 5 रेशियो मैंने आपको निकाल के दिखा दी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा नया क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। कॉन्सेप्ट वही यूज होंगे जो मैंने आपको करवाए हैं लास्ट लेक्चर में। इसमें कहता है इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर अक्यूट एंगल्स, सॉरी, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर अक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। आप क्या बना लो बच्चों? एक ट्रायंगल बना लो। ये आपने क्या ट्रायंगल बना ली? अच्छा, इसमें एक एंगल तो क्या है? देखो आपको पता है 90 डिग्री का है ये तो। बी और क्यू अक्यूट, अक्यूट का मतलब 90 से छोटे, तो यही होंगे। इनमें से एक क्या होगा बच्चों? बी होगा, और एक क्या होगा? क्यू होगा। इसको आप क्या मान लो? ए मान लो, है ना। लेट कर लो। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप? लेट करेंगे हम एंगल ए को 90 डिग्री मानेंगे, क्योंकि हम जो हमारे सिलेबस में है ना ट्रिग्नोमेट्री, वो सिर्फ राइट ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, तो हम राइट ट्रायंगल हमारे को बनानी पड़ेगी। अब बताओ आप मेरे को, क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन है आपको बच्चे साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। क्या गिवन है आपको? साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। और प्रूव क्या करना है आपको? टू प्रूव, प्रूव में लिखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। देखो ये बात तो आप मान के चलो, अगर साइन बी और साइन क्यू इक्वल है तो दोनों तरफ साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, बी और क्यू क्या हो जाएंगे? इक्वल। लेकिन कैसे होंगे ये चीज अपने को क्या करनी है बच्चों? प्रूव करनी है, क्योंकि थ्योरम होती है तो हम उसको प्रूव करते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। प्रूफ लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है? साइन बी इज इक्वल टू है साइन क्यू। आप मेरे को ये बता दो बस कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बात करूं साइन की, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे साइन का फॉर्मूला क्या होता है बता दो आप मेरे को? साइन बी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करना है एग्जाम में? ये लिख के और एक साइड में बना देना लाइन लगा के। साइन बी फॉर्मूला होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था, अगर आप बी एंगल के ऊपर वैल्यू निकालना चाहते हो तो बी को क्या करो? शेडिड कर दो, है ना। और बी के सामने जो साइड है बच्चों उसको क्या मानोगे? परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर ये नहीं मानना तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्या है आपका बच्चों? हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर क्या होगी बताओ? साइड ए क्यू। क्या होगी बच्चों? ए क्यू। और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका? बी क्यू होगी ना। इसी तरह से आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं निकालना चाहूँ साइन क्यू,
क्या निकालना चाहूँ, साइन क्यू। देखो फॉर्मूला तो इसका भी यही होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। लेकिन आप मेरे को बताओ अब की बार एंगल कौन सा है, क्यू। तो क्यू के सामने वाली साइड को हम क्या मानेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर। क्या, ए बी अपॉन में बी क्यू। ये सारी चीजें आप जब नोटबुक में नोट करोगे ना तो लिख लेना साइड में, क्योंकि बाद में जब रिवीजन करोगे तो आप देखोगे कि परपेंडिकुलर को एक बार तो सर ने ए क्यू लिख रखा है, एक बार सर ने ए बी लिख रखा है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये बी पे है और ये किस पे है बच्चों, क्यू पे। अगर बी पे निकालना है तो बी के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर मानेंगे, अगर क्यू पे निकालना है तो क्यू की जो अपोजिट साइड है उसको क्या मानेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर। तो आप मेरे को बताओ, बस आपको ये रफ में करके दिखाना है एग्जामिनर को, ठीक है। फिर में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दैट इंप्लाइज साइन बी। साइन बी कितना बताओ, ए क्यू अपॉन बी क्यू इक्वल है ए बी अपॉन में बी क्यू। देखो दोनों तरफ नीचे क्या है, बी क्यू है, बी क्यू से बी क्यू कैंसिल, क्या आ गया आपका, ए क्यू इज इक्वल टू ए बी। आप ट्रायंगल में देखना, ए क्यू कौन सी है साइड, ये रही ए क्यू, ए बी कौन सी है बच्चों, ये रही। ये दो साइड इक्वल है। अगर ट्रायंगल की कोई दो साइड इक्वल होती है बच्चों तो क्या उनके ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल नहीं होते, आपको किसी बिल्कुल होते हैं। दैट इंप्लाइज ए क्यू के सामने एंगल कौन सा है बच्चों, बी, और ए बी के सामने एंगल क्या है आपका, क्यू। यानी कि इसका एंगल बी है और इसका एंगल क्यू है। क्यों बच्चों, क्यों है ये आप ब्रैकेट में रीजन लिखोगे, एंगल opposite to equal sides आर इक्वल, यानी कि इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों, इक्वल। और यही आपको क्या करना है, प्रूव करना था। देखो आपको क्या प्रूव करना था कि एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, और यही हमने प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कुछ चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि साइन बी की वैल्यू क्या होगी और साइन क्यू की वैल्यू क्या होगी। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 3 है ये। इसमें मैंने आपको ये बताया हुआ, ये अगर 90 डिग्री है आपको गिवन है, राइट एंगल एट सी, एक 29 है तो एक 21 है, तो बच्चों एक कितनी होगी साइड, 20 होगी। क्यों, अगर मान लो आपको नहीं भी पता, इसको क्या मान लेना आप, x मान लेना, ठीक है। तो 29 का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, 841। आपको वैसे भी पेपर के अंदर तो पूरा सोल्व करके दिखाना ही पड़ेगा, है ना। एक्स स्क्वायर कितना आएगा 400, एक्स कितना आएगा बच्चों 400 का स्क्वायर रूट, यानी कि एक्स कितना आएगा 20। बस आपको क्या है पता होगा तो आप फटाफट आंसर निकाल दोगे, लेकिन रफ में फिर भी आपको करके दिखाना है, या फेयर में भी कर सकते हो आप। आपको ये सारी चीज़ें दे रखी है। दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है बच्चों वैल्यू निकालनी है किसकी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। बस आप मेरे को ये बता दो, अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू आपको बता दूं और साइन थीटा की वैल्यू आपको बता दूं तो आप निकाल दोगे ना वैल्यू, क्योंकि कोस और साइन की वैल्यू निकाल के तो इसमें पुट करनी है ना, ठीक है। कोस थीटा क्या होता है आप मेरे को बता दो, थीटा ये है, इसके सामने वाली साइड को क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर, और इसको क्या मानेंगे बच्चों, बेस। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, पता होता है ना क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना बच्चों 21, हाइपोटेनस कितना 29। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है बच्चों आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन एच होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले फॉर्मूले से। तो ये कितना है बच्चों 20/29 है। अब बताओ मेरे को जो आपको चाहिए, आंसर चाहिए आपको, आंसर क्या है आपका, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, एक ही बात है। देखो साइन स्क्वायर यानी कि 20/29 का होल स्क्वायर, और प्लस कोस स्क्वायर बताना ये कितना होगा 21/29 का होल स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 29 को दो बार मल्टीप्लाई करो 841, ये 441 और ये आपका कितना होता है बच्चों 841। 841 एलसीएम लोगे, ऊपर आ गया 400 प्लस 441, 841 डिवाइड बाय 841, आंसर कितना आएगा आपका 1। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये तो फॉर्मूला ही होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, क्योंकि अगर डायरेक्ट लिखना होता तो फिर ये चीज़ें क्यों देता है एग्जामिनर आपको। लेकिन फिर भी आपको स्टार्टिंग में ही पता होगा कि इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू निकाल के पुट कर दो बस। सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही है, सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं बच्चों। साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी बताओ, पहले कोस की लिख दो, चलो कोस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन की वैल्यू हमने कितनी निकाली, साइन की परपेंडिकुलर, यानी कि ये कितना था 20 और अपॉन में 29। आप बताओ मेरे को आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपसे पूछा ही ये है। तो देखो कोस स्क्वायर यानी कि 21/29 का होल स्क्वायर और माइनस 20/29 का होल स्क्वायर कितना होगा, 21 का स्क्वायर होता है बच्चों 441 और ये होता है 841, ये कितना हो जाएगा 400 और अपॉन में 841, 841 एलसीएम ले लो, 441 माइनस 400
तो कितना आ गया 41/841। ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर होएगा। 41 तो एक प्राइम नंबर है इसलिए कटेगा तो है नहीं। कई बच्चे ये गलती कर देंगे 41 से 41 काट देंगे, ऐसे थोड़े होता है, ठीक है, 0 से 0 कटती है, तो ऐसे कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं दोनों तरीके से आपको 2 तरीके से कराऊंगा। देखो पहले बिल्कुल बेसिक मेथड, आपको राइट ट्रायंगल दे रखी है, राइट एंगल्ड एट बी, इसको ध्यान से पढ़ो। ये राइट ट्रायंगल तो आपको बनानी है, लेकिन 90 डिग्री एंगल कहाँ बनाओगे, बी पे। ये बाकी ए और सी किसको लोगे, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको मैंने ये बता रखा है कि वैल्यू किस पे दे रखी है, 10A, ए पे दे रखी है, ए इसको ले लिया करो ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूज है। अब आप मेरे को ये बताओ, जो वैल्यू गिवन है 10A इज इक्वल टू 1, और मैंने क्या बता रखा है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस फॉर्मूले से अगर मैं बात करूं 10 की, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, तो परपेंडिकुलर भी 1 और ये भी कितना 1, लेकिन मैंने क्या कहा था आपको, के लगा दिया करो, है ना, क्या लगा दिया करो बच्चों, के लगा दिया करो। उसके बाद बताओ क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वेयर निकालोगे तो क्या होगा बच्चों, के स्क्वेयर प्लस में के स्क्वेयर, क्योंकि 1 स्क्वेयर 1 का मतलब क्या होता है, के ही होता है। एच कितना आ गया आपका बताओ, इसका स्क्वेयर रूट आएगा, √2 तो अंदर ही रहेगा, है ना, के स्क्वेयर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, √2k, √2k हो गया, ये हो गया बच्चों √2k। बस अब आप क्या कर दो, 10A की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है बच्चों कि ये इक्वल टू 1 होता है। आप मुझे बताओ, आप कोसे की वैल्यू निकाल लो, आप साइने की वैल्यू निकाल लो, और फिर इक्वल टू 1 प्रूव हो जाएगा वो अपने आप ही, है ना। अब क्या करो आप, साइने, साइने क्या होता है बच्चों, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, के से के कट गया, यानी कि 1/√2, और को से आप मेरे को बताओ, को से कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि के अपॉन में √2k, के से के कट गया, ये भी कितना आ गया आपका 1/√2 आ गया। अब आप बताओ, जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या ले लो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 2 इंटू साइन ए इंटू कोसे। आप बताओ 2 इंटू साइन ए, साइन ए की वैल्यू कितनी 1/√2 इंटू कोसे, कोसे कितना 1/√2, सोल्व करें, ऊपर तो 2 आ गया, नीचे √2 इंटू √2 आ गया। अच्छा √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 ही होता है, और 2/2 कितना होता है बच्चों 1, और प्रूव भी क्या करना है अपने को 1 करना है ना, ये राइट हैंड साइड है, हैंड्स प्रूव्ड, प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन में कोई भी मुश्किलात नहीं थी। आपको पता है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी हो तो हम साइन ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और कोसे की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और उसके बाद प्रूव कर देंगे। आपके दिमाग में देखो प्रोसेस होना चाहिए कि एक रेशियो की वैल्यू अगर गिवन हो तो बाकी दोनों की वैल्यू हमें निकालनी आती है, वैल्यू निकल गई उसके बाद प्रूव तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। एक मैं आपको सेकंड मेथड और करता हूँ इसी क्वेश्चन का, और ये मेथड आपको एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज के बाद है ना अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। वैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना के दिखाई है फर्स्ट लेक्चर में, आपको आज भी समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन। मैं ये कहता हूँ बच्चों की टेंजेंट ए अगर 1 है, क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि टेंजेंट की वैल्यू आपको पता है, टेंजेंट 0 कितना होता है 0। ये रफ है सारा, ठीक है ना, ये रफ वर्क है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√3 होती है, अगर आपको याद है या आपने टेबल बनाई हुई है। 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1060 की वैल्यू बच्चों होती है √3, और 1090 तो नॉट डिफाइंड होता है, उसका तो कहीं यूज ही नहीं होता। अब आप ये बताओ, टेंजेंट ए की वैल्यू 1 है, ए कोई ना कोई एंगल होता है, ए क्या होता है बच्चों, कोई ना कोई एंगल, ऐसे ये ए होता है ना, ये ए होता है, और आप इसको बी मान लो और इसको क्या मान लो, सी मान लो, कुछ भी मान लो, बाकी तो ए इसको मानना है। ये एंगल कितने डिग्री रहा होगा कि हमने जब टेंजेंट ए निकाला तो वो 1 आया। आप कहोगे सर ये एंगल है ना 45 रहा होगा, क्यों रहा होगा, क्योंकि 1045 की वैल्यू ही मेरे को 1 दिख रही है। तो पता है इसका क्या तरीका होता है, टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1, और 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1045 लिख सकते हैं। बताओ जब 1045 1 होता है तो मैं अगर कहीं 1 होता है तो मैं 1 को 1045 लिख सकता हूँ, या 1045 को 1 लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है। मैंने 1 की जगह बच्चों क्या लिख दिया 1045। अब इससे क्या फायदा होगा, 10 से 10 कैंसिल होके ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 45 डिग्री। तो ये चीज आपको सोचनी आनी चाहिए, ठीक है। आगे अब बताओ मेरे को, आपको प्रूव क्या करना है क्वेश्चन में, आपको प्रूव करना है 2 इंटू साइन ए इंटू कोसे इज इक्वल टू क्या है 1। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों 2 साइन ए इंटू कोसे,
ए की वैल्यू बताना। ए की वैल्यू ऊपर से कितनी है, 45 डिग्री है। अब आपको साइन और कोस 45 की वैल्यू पता होना चाहिए। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। कोस 45 कितना होता है, 1/√2। तो देखो आ गया आंसर वही, 2/√2 इंटू √2, 2/2 यानी कि क्या आ गया, 1। यही राइट हैंड साइड है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। या तो आप साइन और कोसे की अलग से वैल्यू निकाल लो, या फिर आप यहाँ से सीधा ही पता लग रहा है कि ए 45 डिग्री है। क्यों? क्योंकि टेन 45 डिग्री पे ही तो ये 1 हो सकता है। जैसे मैं ये कहूँ आपको कि x+3 = 4 है, एक बच्चा तो क्या करेगा, इसको ऐसे सोल्व करेगा कि x = 1। एक बच्चा सोच के ही बता देगा बिना कॉपी पेन लिए, कहता है सर आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि x की जगह क्या पुट करें कि उसमें 3 ऐड करने पे 4 बन जाए, तो मैंने तो दिमाग लगा दिया 1 पुट कर दो। मैं कहता हूँ ए कोई ना कोई एंगल होता है, और आपके सिलेबस में कौन सा एंगल है, 0, 30, 45, 60, 90। ए की जगह कौन सा एंगल पुट करो कि आपका 1 आ जाए। आप कहोगे सर 10 45 पे होता है 1, तो मतलब ए को मैं क्या पुट करूंगा, 45। तो बस यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ए की वैल्यू भी हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 7 सेंटीमीटर दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। और इन दोनों साइड का डिफरेंस देखो, एक साइड तो आपको दे रखी है, बाकी दो और बच गई, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दो साइड का डिफरेंस आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको वैल्यू निकालनी है एक साइन क्यू की और एक कोस क्यू की। आप एक बात लिख लो, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड आपको पता लग जाए, क्या बोला मैंने, ट्रायंगल की तीनों साइड की वैल्यू आपको पता लग जाए तो आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हो ना। चाहे साइन क्यू निकालना हो, चाहे कोस क्यू निकालना हो, चाहे सीकेंट क्यू निकालना हो, सब कुछ निकाल सकते हो। अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, अगर हमें अगर हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स की वैल्यूज पता चल जाए तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि साइन थीटा कोस थीटा है ना, इनकी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। देखो जब भी पेपर में आप क्वेश्चन देखोगे ना, आपके दिमाग में तुरंत ही ये आना चाहिए कि अब इसका प्रोसेस क्या होगा, हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। हमें ये है कि एक साइड दे रखी है, बाकी दोनों साइड की वैल्यू हम कैसे न कैसे करके बच्चों निकालेंगे। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूँ। आप मेरे को ये बताओ, मैंने एक ट्रिपलेट आपको कितनी बार बताया है कि ट्रिपलेट का ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा योगदान है। ये क्यू है, ये पी है, ये ओ है, नाम चेंज नहीं करना, जो है वही देने हैं। ठीक है, मैंने आपको ये जो 7 दिखी, मैंने आपको ये बताया था कि 7 का 24 का और 25 का शायद ट्रिपलेट होता है ना। एक तो ये होता है 7 का 24 का और 25 का, 24 और 25, हाँ ठीक है। अब आप ये बताओ, एक साइड इसमें से 7 है तो बाकी दो साइड क्या 24 और 25 हो सकती है? आपको देखना, बाकी दो साइड का डिफरेंस कितने का है, 1 का है भाई, दोनों का डिफरेंस ही तो है ये। और यहाँ पे भी देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का है, यानी कि 100% इसकी ये साइड हाइपोटेनियस है सबसे बड़ी, ये 25 आएगी और ये कितनी आएगी, 24 आएगी। मैं कहता हूँ 100% यही आएगी। इसीलिए मैंने आपको कहा था, अगर ट्रिपलेट की नॉलेज होगी ना आपको पूरी की पूरी, तो क्वेश्चन का आंसर आपको पहले ही पता लग जाएगा। पहले ही पता है आपको कि ये साइड 25 आएगी और ये साइड 24 आएगी, है ना। ये हो गया। अब आएगी कैसे, आप मेरे को ये बता दो, क्या ये साइड हाइपोटेनियस है, क्या ये साइड हाइपोटेनियस है? आप कहोगे जी बिल्कुल है। अब देखना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ओ क्यू और ओ पी क्यू का डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस का मतलब पता है क्या होता है बच्चों, ये साइड तो बड़ी है, क्योंकि बड़ी में से छोटी साइड घटाओगे तभी तो आंसर 1 आएगा, है ना। बड़ी साइड छोटी वाली साइड से 1 ज्यादा है, तो छोटी कौन है इसमें, ये। इसको अगर आप x मानोगे तो ये पता है कितनी होगी, x+1। क्यों होगी? क्योंकि देख लो, पी क्यू को बच्चे, पी क्यू को आप x मानोगे तो ओ क्यू कितनी आएगी, 1+x, 1+x कहो या x+1 कहो। पहले ही आपके दिमाग में बातें होनी चाहिए कि इस चीज का मीनिंग क्या है। इस चीज का मीनिंग सीधा यही है, इन दो साइड में एक का डिफरेंस है, और हाइपोटेनियस हमेशा क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये बड़ी होगी एक, है ना। अगर ये x है तो इसको क्या मानोगे बच्चों, x+1। जिन बच्चों की कैलकुलेशन वीक है वो डायग्राम बना के ये इसको 25 लिख देना, इसको 24, और बस सीधा आंसर निकाल देना। लेकिन जिन बच्चों को 100% स्कोर करना है उसको फिर पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अब बताना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, आप मेरे को बताओ। हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी x+1 का स्क्वायर। अब अपने को x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x² प्लस में 7 का स्क्वायर, सोल्व कर लो।
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab और इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस में 49। दोनों तरफ बच्चों एक्स स्क्वेयर काट दो, तो यहाँ से 2x आ गया, 49 माइनस 1 यानी कि 48। x कितना आएगा 48/2 यानी कि 24। मैंने बोला था ना ये साइड कितनी आएगी आपकी 24 आ गई, ये 24 है तो ये कितनी आ गई बच्चों 25 आ गई दोनों साइड। सो दोनों साइड आ गई आपकी। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो ये आपके ट्रायंगल में दोबारा बना देता हूँ। ये साइड कितनी थी बच्चों 7 और ये साइड आपकी कितनी थी 24 और ये कितनी आई 25। और देखना क्या क्या था आपका QPO ये था बच्चों Q, ये था P, ये था O। लेकिन अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अभी देखो मैं बताता हूँ साइन Q कोस Q निकालना है अपने को। फाइंड क्या करना है बच्चों, टू फाइंड एक साइन Q की वैल्यू निकालनी है और एक कोस Q की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चे गलती कहाँ करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ। बच्चे है ना वही आदत होती है पुरानी कि इसको बेस मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे परपेंडिकुलर। मैं कहता हूँ 100% अपने माइंड को अलर्ट नहीं रखोगे ना पेपर में गलती हो जाएगी। आपको मैंने क्या कहा था, जो वैल्यू आपसे पूछी गई है या जो वैल्यू गिवन है आप उसका वर्टेक्स देखो क्या है, क्यू है ना, तो क्यू वाले एंगल को आप शेडेड कर दिया करो। बस इतनी बात मेरी ध्यान रख लोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब इसके सामने वाली साइड को हमेशा क्या मानेंगे बच्चों परपेंडिकुलर और इसको क्या मानेंगे फिर बेस। बस अब गलती होएगी नहीं आपसे और ये तो फिक्स होता है हाइपोटेन्यूज। अब आप बता दो मेरे को कि साइन क्यू का फॉर्मूला क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से। आप कहोगे जी होता है P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर ये चीज आपको ना पता होता तो आप परपेंडिकुलर इसको मान लेते हैं ना, लेकिन ये थोड़ा ही है, ये है 7/25। आंसर आ गया। फिर बच्चों कोस क्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस देखना डायग्राम को देख के कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इस फिगर में बच्चा गलती कहाँ करेगा, वो उल्टा लिख देगा आंसर। इसका आंसर लिख देगा 24/25 और इसका लिख देगा 7/25, क्योंकि उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि ये हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा है। ठीक है, एंगल अगर क्यू है तो बच्चों इसको हम क्या मानेंगे परपेंडिकुलर मानेंगे। हो गया क्वेश्चन। अब आपकी स्टार्ट होगी एक्सरसाइज और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हो। ये सेम क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ लेकिन फिर भी रिपीट हो जाएगा, दोबारा करा देता हूँ। तो क्वेश्चन है एक राइट ट्रायंगल बना लो बच्चों। राइट ट्रायंगल बना ही लिया करो आप। राइट एंगल किस पे है देखो बी पे, तो इसको बी लिखो। अब देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आप ए बी लिखो 24। अच्छा पहले ये देखो, पहले क्वेश्चन में आपको ए के ऊपर वैल्यू निकालनी है। किसके ऊपर वैल्यू निकालनी है बच्चों, ए के। मैंने कहा था जहां वैल्यू निकालनी हो उसको ये एंगल माना करो आप। ठीक है, ये एंगल मान लो ए, तो ए बी ये क्या बच गया सी। अब देखना क्या क्या दे रखी है आपको। ए बी है बच्चों कितनी 24 और बी सी कितनी है 7। तो ये निकाल लोगे अपने आप 25, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, ये 25 निकल जाएगी आराम से। ये 25 आ गई। उसके बाद फर्स्ट पार्ट सोल्व करता हूं मैं। देखो साइन ए, अब आप मेरे को बताओ ए पे निकाल रहे हो तो ए के सामने वाली क्या होगी परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूज होती है और ये क्या हो जाएगी आपके बच्चों बेस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी आपकी बेस। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, यही होता है। परपेंडिकुलर कितना 7, हाइपोटेन्यूज कितना 25। आंसर आ गया। फिर आपको क्या निकालना है बच्चों कोसे। कोसे का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 24/25। दोनों आंसर आ गए, क्वेश्चन खत्म। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर बच्चों बस सिर्फ फर्क कितना है कि एंगल ए पे नहीं पूछी, सी पे पूछी है। आपसे वैल्यू सी पे पूछी है तो मैं कहता हूँ अच्छा होगा अगर आप इसको सी मान लो तो, क्योंकि फिर मिस्टेक नहीं होगी। बी तो 90 डिग्री है ही, ये वाला, ये ए हो जाएगा। तो बस इसके सामने जो साइड होगी ना बच्चों ये कितनी हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर। देखना दे क्या रखी है, अब गलती मत कर देना उस ट्रायंगल की। ए बी 24, ए बी कितनी है बच्चों 24, क्योंकि पेपर में तो एक क्वेश्चन आएगा या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, है ना। ए बी 24 बी सी 7, तो ये कितनी आएगी आपकी 25 आएगी। अब आप मेरे को बता दो साइन सी, साइन का फॉर्मूला तो वही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि 24/25 और कोस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बताना बेस कितना है, बेस है बच्चों 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 25। आगे दोनों आंसर। बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैं कहता हूँ मैथ मुश्किल है ही नहीं,
मैथ उस बच्चे को मुश्किल लगता है जिसका बेस क्लियर नहीं होता, जिसको पता ही नहीं होता कब परपेंडिकुलर किसको मानना है। तो फिर वो बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि रट्टे कितने क्वेश्चन के लगाओगे आप, रट्टा नहीं लगाते मैथ में। मैथ में रटोगे तो मैथ आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा, आपका दिमाग थक जाएगा कि कहाँ बेस माने, कहाँ परपेंडिकुलर माने। बातों को ध्यान से सुनो जो मैं बताता हूँ, एक एक बात आपको बता रहा हूँ छोटी से छोटी, उसके अलावा कुछ भी बचेगा ही नहीं आपका। अब देखो आपका सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम मैंने करवाया था। ये साइड 13 है, ये 12 है, तो ये कितनी होगी 5। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से लगा लेना, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। आप बताओ मेरे को, आपको 10p और कोट r का डिफरेंस निकालना है। तो देखो एक बार p है, एक बार r है। मैंने क्या कहा था, इसके लिए अगर कोई बच्चा कहता है मैं 100% नंबर लेना चाहता हूं, तो मैं कहता हूं इसकी दो ट्रायंगल बना लेना। ठीक है, क्या बना लेना बच्चों, दो ट्रायंगल बना लेना, ताकि मिस्टेक ना हो। पहले हम निकालेंगे क्या, टेंजेंट p। अगर आप टेंजेंट p की वैल्यू निकालना चाहते हो, देखो ये डायग्राम तो आपका पेपर में बनाएगा है ना, हम अपना सॉल्यूशन करेंगे, हम अपना सॉल्यूशन करेंगे और हम अपनी ही ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि आंसर शीट के ऊपर तो अपने को ट्रायंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। तो टेंजेंट p है, ये p, और ये फिर बच्चों q, और ये फिर r, ये 5, ये 12 और ये 13। ना तो हम वर्टेक्स को चेंज कर सकते, यही लेने पड़ेंगे अपने को वर्टेक्स, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज। लेकिन फर्क कहाँ पे आएगा, देखो टेंजेंट का फॉर्मूला सबको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद वाले से। लेकिन परपेंडिकुलर किसको लोगे, सबसे बड़ी बात तो यही है ना, आप कहोगे जी पी पे निकालनी है, तो इसके सामने वाली साइड को क्या मान लेंगे, परपेंडिकुलर मान लेंगे। तो फिर ये तो अपने आप ही बेस हो गया ना, बस खत्म। परपेंडिकुलर कितना बच्चों 5 और बेस कितना है आपका 12। आगे आंसर ये आंसर ना लिखो, क्योंकि अभी तक आपका आंसर मिला नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं क्या, एक और ट्रायंगल बनाते हैं। अब हम एक और ट्रायंगल बच्चों बनाते हैं, ये पी क्यू आर। अब की बार अपने को बच्चों क्या निकालना है, कोट आर। तो बताओ ये आर है, इसके सामने वाली साइड को क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर। ये कितना है बच्चों 12 है, ये 5 है और ये 13 है, साइड वही रहेगी। ठीक है, कोट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कितना हो गया बताओ, ये 5, और परपेंडिकुलर कितना हो गया बच्चों आपका 12। तो आपका जो आंसर है वो कितना है बताना, टेंजेंट पी माइनस कोट आर। टेंजेंट पी यानी कि 5/12 और कोट आर भी 5/12, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, जीरो आ गया ना, जीरो आंसर है इस क्वेश्चन का। तो बस आपको ये देखना है, अगर पी पे वैल्यू निकाल रहे हो तो पी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, अगर आर पे निकाल रहे हो तो आर के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, और क्वेश्चन डिफिकल्ट है ही नहीं। ये देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है और आपको कोस ए और टेन ए निकालना है। मैं कहता हूँ ट्रायंगल बना लो, जिस जिस वर्टेक्स पे वैल्यू दे रखी है ना बच्चों, उसको ए यहाँ मान लो है ना, क्योंकि इसको अगर ये मानोगे तो आसान हो जाएगा। बाकी किसी को बी मान लो, किसी को सी मान लो। ठीक है, आप क्या लिखोगे, लेट एंगल बी कितना है बच्चों 90 डिग्री, एंगल बी कितना है 90 डिग्री। ए इसको मान लिया आपने। ठीक है, ए के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये क्या होगी बेस, और ये क्या होगी बच्चों हाइपोटेनस। अब आप मेरे को ये बताओ कि साइन ए आपको 3/4 दे रखा है, और साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब इसमें मैक्सिमम बच्चे 100% बच्चे ये गलती करेंगे कि 3 4 5, वो 5 लिख देंगे हाइपोटेनस को। लेकिन बच्चों हर बार ऐसा नहीं होता, आप खुद देखो यहाँ पे हाइपोटेनस 5 है ही नहीं, कितना है बच्चों 4 है, कितना है 4 है, परपेंडिकुलर कितना है 3, ये कितना है बच्चों 3। तो ये अब 5 थोड़ी आएगी, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। अगर हाइपोटेनस 4 है तो ये 5 कैसे लिख सकते हो आप, है ना, ऐसी बेवकूफ़ मत करना पेपर के अंदर। और मैंने क्या बताया था बच्चों, के भी लगा दिया करो। ठीक है, के भी क्या कर दिया करो, लगा दिया करो। तो बताना हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि 4k का जो स्क्वायर है बच्चों वो 3k स्क्वायर और प्लस में बेस स्क्वायर 16k स्क्वायर, और ये 9k स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। के स्क्वायर इधर आएगा, ये है ना 7 बचेगा, तो बी कितना बचेगा बताओ बच्चों, इसका स्क्वायर रूट, यानी कि √7 के। तो ये कितना आ गया बच्चों आपका √7 के आ गया। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात, क्या आ गया ये √7 के। बस अब उसके बाद क्वेश्चन आपका हो गया आसान। कोस ए निकालना है, कोस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दो साइड आपको दे रखी है, तीसरी साइड ही तो निकालनी थी, मैंने इतना ही तो काम किया है। इसमें ट्रिपलेट यूज नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा मुश्किल लगने लग गया है ना। के ना लगाओ, के ना लगाओगे तब क्या आ जाएगा सीधा ही, बस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर है 16 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी कितना आएगा बच्चों आपका √7, बस ये √7 ही आएगा। मैंने क्या कहा, तीनों के पीछे के लगा दिया करो, इतनी सी तो बात है। बेस कितना बताओ √7 के,
और हाइपोटेनस कितना बच्चों 4k, तो ये कितना आ गया आपका √7/4, k से k कट जाएगा। फिर उसके बाद आपको निकालना है 10। 10 क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना 3k और बेस कितना √7k, k से k कट गया 3/√7। आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। बस सिंपल क्वेश्चन है। देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। आपको 15 कोट ए की वैल्यू 8 दे रखी है बच्चों, 15 कोट ए, यहाँ से ना आप कोट ए निकाल लो, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू आनी जरूरी है। कितना आ गया 8/15 आ गया भाई, 15 को नीचे ले आओ। अब क्या करो आप बच्चों ट्रायंगल बना लो, क्योंकि एक रेशियो आपको दे रखा हो और बाकी की वैल्यू निकालनी हो तो ट्रायंगल बनाना जरूरी है। ट्रायंगल बनाओगे तभी तो तीनों साइड पता लगेगी ना। एक इसको ले बताओ, एक इसको ले, आप कहोगे सर इसको ले लो, क्योंकि जो एंगल दे रखा है या निकालना है वो हमेशा इसको मानो, ताकि इसको हम सीधा सीधा परपेंडिकुलर बोल सकें। ये क्या होएगा बेस और ये क्या होएगा बच्चों हाइपोटेनस। अब आप मेरे को बताओ कोट ए जो आपको 8/15 गिवन है, कोट होता क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना। क्या होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना माने, बेस कितना माने बच्चों 8, परपेंडिकुलर कितना माने बच्चों 15। लेकिन मैंने क्या कहा था के लगा देना, ठीक है। मैंने ट्रिपलेट बताया था आपको 8, 15 और 17 का, तो ये कितना आएगा पता है 17 और के लगा देना साथ में, ये आ गया। अब बताओ, अब आपको निकालना है साइन ए और सीकेंट ए। मैंने क्या रखा है एक रेशियो अगर आपको दे रखा हो ना, तो दुनिया का कोई भी बंदा अगर आपसे किसी भी वैल्यू पूछ ले, कोई दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ट्रायंगल बनाओ, क्वेश्चन खत्म। साइन का फॉर्मूला बच्चों होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, p/h होता है ना, p/h, वही लिख रहा हूं मैं। साइन परपेंडिकुलर बताना 15k और हाइपोटेनस कितना है 17k, k से k कट गया 15/17 आ गया। अब सीकेंट ए, सीकेंट का होता है बच्चों हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना 17k और बेस कितना 8k, ये कट गया k से k, आंसर कितना आ गया बच्चों 17/8। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। सीकेंट की वैल्यू दे रखी है, बाकी सारी की वैल्यू निकालनी है, तो फिर वही बात आ गई, एक रेशियो की वैल्यू गिवन हो बच्चों और बाकी की वैल्यू निकालनी हो तो सबसे आसान होता है क्वेश्चन। थीटा हमेशा किसको मानो इसको, क्योंकि थीटा गिवन है ना अब की बार। बाकी ट्रायंगल को कुछ भी नाम दे दो ABC, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। अब लिखो सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12। अब आप मेरे को बस ये बता दो कि सीकेंट थीटा होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या होता है कोस, कोस का उल्टा यानी कि हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस कितना बच्चों 13, बेस कितना बच्चों 12, तो बताना 13, 12, तो ये कितना होगा 5 होगा ना, पाइथागोरस थ्योरम से या ट्रिपलेट से। के लगा दो सबके आगे, के बच्चों एग्जामिनर को दिखाने के लिए लगा दिया करो, ताकि उसको लगे कि बच्चे ने के लगाया है, वो नंबर नहीं काटेगा आपके, ठीक है। अब बताओ, अब लाइन वाइज लगा लो सारी की सारी वैल्यू, साइन, फिर कोस, फिर टेंजेंट, फिर कोट, फिर सीकेंट, फिर कोसिकेंट, है ना। ये 6 के 6 निकाल देता हूँ, इसमें से सीकेंट तो आपको दे रखा है, बाकी 5 हम निकाल लेंगे। अब आप मेरे को पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इस लाइन से ये बता दो सबके फॉर्मूले, हर हर बोले, है ना। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 10 उल्टा होता है 10 का, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। ये गिवन ही है क्वेश्चन में, अपने को निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये साइन का उल्टा यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। वैल्यू लिख दे, वैल्यू लिखो p/h, तो बताओ 5k और अपॉन में 13k, k से k कट जाएगा 5/13 आ जाएगा। p/h यानी कि 12k डिवाइड बाय 13k, k से k कट गया 12/13 आ गया। ये क्या होगा बच्चों परपेंडिकुलर बाय बेस, लिख लोगे ये तो अपने आप, अब ठीक है 5/12 आ जाएगा, ये 12/5 आ जाएगा, ये गिवन ही है यानी कि 13/12, और ये साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है यानी कि 13/5 हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन थे सारे के सारे। क्वेश्चन मुश्किल लगेगा नहीं, जिसने पहला लेक्चर बहुत आराम से देखा है, कॉपी के ऊपर लिखा है सब कुछ, मैं कहता हूँ उसके लिए ये एक्सरसाइज मुश्किल है ही नहीं। अब ये देखो, ये हमने एग्जाम्पल किया था आज ही, एग्जाम्पल शायद एग्जाम्पल नंबर 4 था, ये उसी का जो है ना मतलब भाई मान लो। एंगल ए और बी क्या है बच्चों अक्यूट एंगल है, कोस ए इक्वल टू कोस बी दे रखा है। मैंने कहा था ना कोस से कोस कट जाता है, ए और बी इक्वल हो जाते हैं, लेकिन जब ये प्रूव करना हो ना अपने को, तो ये मान लिया करो ये थ्योरम है, फिर हम इसको डायरेक्ट ऐसे काट नहीं सकते, फिर अपने को प्रूव करना पड़ेगा। एक ट्रायंगल बना लो, देखो बच्चों ए और बी तो अक्यूट एंगल है, इसका मतलब ना तो ए ले सकते इसको ना बी, क्योंकि अक्यूट होता है 90 से छोटे, तो इनमें से ही होगा, एक ए होगा
एक क्या होगा बच्चों, बी होगा, ये है। इसको क्या मान लो, सी मान लो। आप क्या करोगे बच्चों, लेट सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सी को क्या मान लिया आपने, 90 डिग्री मान लिया, एंगल सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप मेरे को ये बताओ गिवन क्या है, सच दैट का मतलब होता है ये गिवन है अपने को, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, और अपने को प्रूव क्या करना है, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, मतलब अपने को प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या होगा, इक्वल। करें प्रूफ। हम जो चीज गिवन होती है ना वो लेके चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोस ए इक्वल है कोस बी के, ये गिवन है। आप बस मेरे को ये बता दो कि कोस ए होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप कहोगे जी कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये तो सबको पता है, लेकिन फिर वही बात आती है, समस्या कहाँ पे है कि किसको बेस, ये तो हाइपोटेनियस है, देखो ये तो फिक्स है, ये तो क्या है बच्चों, फिक्स है, लेकिन बेस कौन सा मानोगे, क्या आप मेरे को बता सकते हो। अब मैं लिखूंगा नहीं ज़्यादा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ए एंगल, मैं ए की बात कर रहा हूँ, तो बेस किसको मानोगे। देखो आप एक छोटी सी ट्रायंगल बना लो, पेपर में भी बना सकते हो आप, कोई गलत नहीं करेगा, यही चीज़ बिल्कुल सेम कॉपी करनी है, ठीक है। छोटी ये ए पे निकाल रहे हो बच्चों, तो ए एंगल को आप ये करो, डार्क करो, और ये इसको क्या मान लो फिर, परपेंडिकुलर, है ना। ये क्या हो गया फिर आपका बेस हो गया, ठीक है। ए को अगर आप निकाल रहे हो तो ए को डार्क किया करो, और ए के सामने परपेंडिकुलर। अगर आप बी पे निकाल रहे हो, अब की बार बी को डार्क कर दो, है ना। अब की बार बच्चों बी को डार्क करो और इसको क्या मानो, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, बेस। ये तो हाइपोटेनियस होता है। देखो अब कोस, कोस का फॉर्मूला होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आप इस ट्रायंगल में, क्योंकि ए पे निकाल रहा हूँ तो इस ट्रायंगल का यूज करूंगा। बता दो आप मेरे को बेस कितना है, बेस आप कहोगे सर बेस है ए सी, बेस कितना है ए सी। हाइपोटेनियस तो बच्चों फिक्स है ए बी, है ना, हाइपोटेनियस तो दोनों में फिक्स है ए बी, लेकिन बेस अब की बार क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा बी सी, हो जाएगा ना बी सी। अब ये दोनों तरफ से आप ए बी से ए बी काट दो, क्या बच गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये रही ए सी और ये रही बी सी। बच्चों अगर ये दो साइड इक्वल हो जाती है ट्रायंगल में, तो क्या इनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, होंगे ना, क्योंकि अपोजिट साइड के जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। दैट इंप्लाइज ए सी के अपोजिट में देखना, ए सी के अपोजिट में एंगल बी और इसके अपोजिट में एंगल ए, यही हमारे को प्रूव करना था। ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिख देना, बिकॉज एंगल्स opposite to equal sides are also equal। इसको हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो कि इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या है, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख या समान सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चों इसके 4 या 5 क्वेश्चन रह गए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, उसमें 1-2 चीजें बताने वाली है, वो साथ साथ मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।